हम लोग का सनातन पद्धति में जीवितपुत्रिका का जो व्रत है वो एक बभ्रू वाहन राजा था, उसी के राज्य में जब आके नहीं एक पिशाच आकर के नित्य एक बालक को खा जाता था। तो माने नित्य एक बालक को खा जाता था और माने ज़बरदस्ती बुझिए तो हर एक घर से एक बालक को ले जाकर रख देना है, रात में खा जाएगा वो। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा जब आके नहीं अपने बहन के घर गए थे और एक बुढ़िया रो रही थी क्योंकि उसको एक ही बालक था और उसी का नंबर था। राजा जब आके नहीं गया वहाँ बुढ़िया की है, जा करके पूछा कि माँ क्यों रो रही हो? अते बेटा ऐसा ऐसा बात है। बोला कि ठीक है आज हम जाएंगे, तुम कहे अपने वालों को भेजेगी है ना, हम जाएंगे। जा करके राजा जब आके नहीं वहाँ खड़ा हो गया। आया जब पिशाच से जब आके नहीं खाने लगा तो उसका मांस जब आके नहीं मीठा लगा। बोला कि तुम तो ये गांव का बालक है नहीं, तुम कोई राजकुमार है। बोला इससे आपको क्या मतलब है, आप हम खाइए हमको। इतना हम तो बालक को खाते थे, आज आप तो बहुत सियाना है। बोला कि ना ये तो बात नहीं है, आप खाइए। तब राजा जब आके नहीं बोला कि ना हम अब नहीं खाएंगे। तो बोले कि नहीं खाएंगे तो ठीक है, लेकिन आप जब आके नहीं वरदान दीजिए कि आज के बाद किसी बालक को नहीं खाएंगे और यहाँ आएंगे ही नहीं। तो उस दिन अष्टमी व्रत था, अष्टमी था आश्विन पक्ष का, कृष्ण पक्ष का। तो उसी में जब आके नहीं वो पिशाच बोला कि नहीं आज के बाद हमें गांव में नहीं आएंगे, ना बालक को खाएंगे। तो वही राजा जब आके नहीं भगवान से प्रार्थना किया और वही जब आके नहीं अमृत का वर्षा हुआ, जितना बालक मरा हुआ था सबको जिंदा करा दिया। और बोला कि आज जब आके नहीं जो भी गाँववासी हैं या नगरवासी हैं या जो भी सनातन पद्धति को मानने वाले हैं वो अपना बालक के दीर्घजीवी के लिए इस व्रत को करेंगे। तो उसी दिन से इसका नाम जीवितपुत्रिका व्रत हुआ। और उसमें एगो चील्हो और सियारो थी, है ना, दो बहन थी, एगो चील्ह थी एगो सियारिन थी। तो दोनों जब आके नहीं एक वो गाछ पर रहती थी, एगो नीचे रहती थी। तो उस दिन जीवितपुत्रिका व्रत था तो दोनों जब आके नहीं संकल्प किया कि नहीं आज हम लोग व्रत रहेंगे और इसके बाद में जब आके नहीं कुछ खाएंगे नहीं। लेकिन सियारिन जो है नहीं मानी, जा करके मांस ले आकर के खाली रात। दोनों का जब प्राणांत हुआ तो वो लोग राजकुमारी हुई। तो इसको जब आके नहीं 6 गो बेटा हुआ। जो चील थी पहला जन्म में जो चील थी, इसको जब बालक होता था तो मर जाता था। अब उसको डाह हो गया, जिसका बालक मर जाता था। तो ऐसा कि मैंने बहुत तिकड़म की उसके बालक को मारने के लिए, लेकिन जब भी कोई तिकड़म करती थी तो उसका बालक लोग स्वस्थ रहता था, बच जाता था। तो लास्ट में जब आके नहीं जा करके प्रार्थना की कि बहन ऐसा ऐसा बात है, कैसे जब आके नहीं तेरा बालिक सब जीवित है और हमारा बालक मर जाता। बोले कि देखो हम लोग पूर्व जन्म में दोनों, एक तुम सियारिन थी हम चील थे, लेकिन हमने व्रत को अष्टमी का व्रत हम लोग रखे थे जीवितपुत्रिका का, और तुम जब आके नहीं छिप करके जा करके मांस खा ली, इसीलिए तेरा बालक जब आके नहीं तुम भी जीवितपुत्रिका का व्रत करो तो तेरा बालक सब दीर्घजीवी होगा। तो वही सियारिन जो थी वो व्रत की, व्रत के बाद जब आके नहीं उसका भी बालक परिवार सुंदर हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है बाबा? हाँ, इसमें जीवितपुत्रिका भगवान का पूजा होता है, जीवितवाहन भगवान का। एक माला इसमें बाबा हम लोग जितिया माला जो बोलते हैं, उस माला की क्या खासियत है बाबा इसमें? हाँ? एक माला हम लोग पहनते हैं इसमें जितिया पूजा में, एक माला होता है। हाँ माला होता है, उसमें जब आके नहीं सोना का चांदी का उसके नाम से बच्चा लोग का नाम से उसको जीवितपुत्रिका का माला बोलते हैं। वो जब आके नहीं जिसको जितना बालक रहता है उतना वो लोग पहनती है। पहले तो ऐसे सूते पहना जाता था,
लेकिन अभी जबा के नहीं, बालक के नाम से वो सोना का चांदी का जिसको जैसा है वैसा बना करके, अब चाहे वो बालक है चाहे वो के नाम से जबा के नहीं, वही पूजा करके कथा सुन करके शाम को नहा धोआ करके और लक्ष्मी का पूजा कर करके उसी पर उसको पहले बालक को लोग पहनाती है, इसके बाद में जबा के नहीं वो माँ लोग पहनती है। अपना नाम बता दीजिए आपको। मेरा नाम हुआ पंडित रामराज पांडे, श्री शीतला माता मंदिर में